1386 होली हंस वृत्ति दृष्टि और मुख। पतित पावन बाप, आपने होली हंस बच्चों प्रति बोले, किनके प्रति? क्या मतलब होली हंस का क्या मतलब होता है जी? पवित्र और कुछ? होली हंस हो के पवित्र रह रहे हैं। होली हंस क्या होता है जी? पवित्रता के साथ क्या चाहिए हंसों को? हंस क्यों लगाया? हंस शब्द पहली बार सुना क्या? हंस क्या करता है? हंस क्या करता है? हाँ, मोती चुगता है। मना पत्थर और कहते हैं नीर क्षीर, दूध और हाँ अलग अलग कर देता है। माता मोती चुगता है। कौन से मोती? ज्ञान रत्न। लेकिन जो पुराने संस्कार हैं, जो किचटपटी है, जो पत्थर है, उनको अलग कर देता है। ज्ञान मोती ही जीवन में धारण करता है। आज बाप दादा सर्व होली हंसों के साथ हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। लगता है आप लोगों को? लगता है होली हंस है? ये भी होता है बाप का रिगार्ड। अगर नहीं लग रहा तो अपनी कमी है ज़रूर। ये है बाप का डिसरिगार्ड। कोई भी महावाक्य को अपने ऊपर लेगा भक्ति मार्ग की तरह नहीं, लेकिन करते हैं तो लगता है नहीं भगवान हमारे लिए बोल रहा है। बाप दादा का हर एक होली हंसों को बाप दादा हर एक होली हंसों को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हर आत्मा के प्रति, इसका मतलब अगर कोई आत्मा है भी हमारे लिए अच्छा नहीं भी सोचती है तो भी सबके प्रति शुभ भावना रखने वाले। और फिर रत्न धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। अपने कमरे में देखना, मैं आया था ना ऊपर, वहाँ तो नहीं कहीं रखा है हमें। और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हों। अशुभ और माना जाओ साधारण नहीं तो अशुभ को तो सोच भी नहीं सकते किसी के प्रति। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव व व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उसको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। जिनके साथ संस्कार मिलते हैं उनके लिए नहीं, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के कल्याण की बातें सुनते देखते
अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना। कोई आपको सुनाए भी तो क्या करेंगे? कोई परचिंतन करे, आपकी बुद्धि में कचरा डाले। ब्राह्मणों की बुद्धि में डालते नहीं डालते? कोई बाहर वाला डालेगा आके? अरे वो परचिंतन करता है, परचिंतन देखता है, परचिंतन, तो जब तुम्हारे संपर्क में है क्या करेगा? अच्छा बोलेगा। उम्मीद रखेंगे ऐसे कच्चे बुद्धियों के प्रति? इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हैं। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। क्या कहा? क्या बदल गया है? कौन से बोल बदल गए हैं? व्यर्थ तो हैं, लेकिन किसी की बुराई के बोल, वो तो उनसे बात कर रहे हैं जिनकी बोल में भी अभी ऐसी ऐसी बातें आती हैं, ब्राह्मण बनने के बाद भी उनकी बात नहीं कर रहे। इसलिए कहा बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो। क्या निकले मुख से? मोती, ज्ञान रत्न। जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो, कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्वयं उन्नति का समय ज़्यादा नहीं है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। क्या चेक करना है? हैं जी? हैं जी? और वृत्ति से होता है वायुमंडल। वृत्ति, बुद्धि पहले। ये पहले बुद्धि, फिर वृत्ति, फिर हैं जी? होली हंस को क्या बताया है? बक बक करने का तो उनका रोल ही नहीं रहता, लेकिन क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, नहीं होता? किसमें होता है? मुख से ही बोला जाता है ना। व्यर्थ में तो अभी भी टाइम वेस्ट होता है। फिर किसी भी ऐसी वैसी चीज़ को दृष्टि भी उनकी कैसी होगी? कहाँ देखेंगे? भ्रुकुटी में। क्योंकि स्वयं उन्नति का समय अभी ज़्यादा नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा वाणी अभी सूक्ष्म हो जाएंगी आगे चल के, ऐसे मोटे रूप में नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रदर्शनी बनने जा रही है ना। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। एक लास्ट समय बाबा के इंडिकेशन है। इतनी सुंदर जो दुनिया सामने खड़ी है, उसके लिए स्वयं को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो समाचार सुनेंगे गोल्डन दुनिया के, लेकिन गोल्डन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। तो अब गोल्डन दुनिया के समाचार हैं, जा नहीं सकते हैं, तो क्या बताया बाबा ने?
क्या बोलेंगे? कोई क्या बोलेगा उसको? पैराडाइज, कोई जन्नत, कोई बैकुंठ भी बोलेंगे। लेकिन जा नहीं सकेंगे। किन की बात है? कौन नहीं जा सकेंगे? हाँ, जो होली हंस नहीं बने हैं तो कहाँ होंगे फिर वो? हैं जी, स्वर्ग में होंगे। स्वर्ग को तो उनको मालूम है कि ब्राह्मणों की दुनिया में वहाँ स्वर्ग कहो, बैकुंठ कहो, जन्नत कहो, पैराडाइज, उनको मालूम है, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। तो ब्राह्मण है या अब्राह्मण है? अब्राह्मण है। मैं ये ब्राह्मण हैं उनकी बात कर रहे, ये हैं दो दुनिया हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? ये अभी जो वाणी चल रही हैं ये दुनिया के लिए या ब्रह्मा कुमारी एडवांस के लिए चल रही है क्या? जो ब्राह्मण अर्थात पवित्र, उनमें से भी उनको समाचार है, मालूम पड़ गया, सब हो गया, तैयारी हो गई, बन भी गया, लेकिन वहां जा नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति परिस्थिति है तो कहाँ है वो? कहीं नहीं है। कहाँ है जी? ब्राह्मणपुरी में। तो कहाँ है वो? क्या कहेंगे, क्या कहाँ है? एक तरफ स्वर्ग में जा नहीं पा रहे तो कहाँ हुए? नरक में जीवन जी रहे हैं। और नरक में क्या हुआ? इतनी दुख शांति। 14 साल के लिए किसी को जेल मिल जाए तो कैसा लगता है? कम होती 14 साल जेल, यहाँ से लेके 37 तक कर्म भोगी पीछा ना छोड़े। ये भी सजा है। कोई ना कोई पारिवारिक परिस्थिति, मेंटली टॉर्चर होना, ये भी सजा है। नहीं है? सजाओं के कितने प्रकार होते हैं, छोटी मोटी। और कहाँ, कौन सी दुनिया शुरू हो गई? कहाँ, क्या दुनिया शुरू हो गई? कोई दुनिया शुरू नहीं हुई। बैकुंठ, स्वर्ग तो छोड़ो। स्वर्ग और बैकुंठ में क्या अंतर है? हैं जी? क्या बोले? 36 के वर्ष। अरे अभी की बात है, ये 6 महीने दूर है, ज्यादा दूर है क्या? 36 37 बुद्धि। हैं जी? पूछ रहे हैं बैकुंठ और दूसरा स्वर्ग। तुम स्व स्थिति में गए बैकुंठ, चलो बैकुंठ तो वो दूर के ढोल हो जाते हैं थोड़े से, है ना, लेकिन स्व स्थिति में तो क्या जा रहे हैं ना स्वर्ग में। कैसे पहचान रहे हैं? स्व स्थिति में गए, स्वर्ग में गए, बैकुंठ चलो थोड़ी सी दूर कह लो। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में कैसा जीवन होता है हमारा? हाँ, जीवन है लेकिन सुखी है। तो मन मनाभव, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा गीत गुनगुनाते हैं, मुरली सुनते सुनाते हैं, तो कौन सी शूटिंग होती है? सुख की या दुख की? सुख की शूटिंग होती है, सुख लगता है। और इससे भावना के आधार से आपके विकर्म विनाश होते हैं। ऐसे ही नहीं ज्वाला स्वरूप अवस्था, जितना व्यर्थ को कम करते हैं ना, तो भावनाओं का भी फल मिलता है। अभी समय बहुत कड़ा है, 6 महीने बाद तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते ब्राह्मणों की दुनिया में क्या से क्या हो जाना है। क्यों ऐसा अचानक क्यों होना? 6 महीने की बात कर रहे, ज्यादा है 9 अप्रैल मान लो, क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? हैं जी? नई दुनिया तैयार हो जाएगी, ऐसा तो फिर अच्छा माना ये प्रैक्टिकल है जी। 9 अप्रैल वो है गुड़ी पड़वा। इतनी ही गुंजाइश है, 6-7 महीने जो भी हैं, इसमें जो ब्राह्मण जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कम से कम कितने घंटे की? 8 घंटे की। तो उनको राहत मिलेगी या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे? और 8 घंटे ज़्यादा हैं? 8 घंटे ज़्यादा हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा के लिए। चाहे मुरली सुनना हो, डिस्कशन सुन ले, गीत सुन ले, अगर 6 महीने ये मेहनत कर लेते हैं, सोचो इतनी भगवान भक्ति मार्ग में कहते हैं भावनाओं का फल मिलता नहीं मिलता। और हमने तो भगवान को पहचाना हुआ है। पहचानने के बाद भी अगर भावनाओं का फल नहीं मिल रहा तो कुछ त्रुटि है, चेक करना पड़ेगा। किसको? वो ऊपर वाला जो देख रहा है हमेशा। बैकुंठ में जो जा रहे हैं वो क्या करेंगे? 8 घंटे
है, प्रैक्टिस, मेहनत, निसंकल्प होने की 8 घंटे की मेहनत। उस मेहनत में ही नूंद है। ऐसा नहीं कि हमको सफलता नहीं मिल रही, सफलता की चिंता ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिस, 8 घंटे की प्रैक्टिस में ही उनकी एक संपूर्णता की नूंद समाई हुई है। तो यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्वयं की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। क्या? स्वयं की तरफ डबल अंडरलाइन से, सिंगल नहीं, अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल का अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। थोड़ा समय और एक लंबा समय। थोड़ा समय तो विकलास होती है, तो थोड़ी बैटरी चार्ज होती नहीं होती, और लंबे समय की प्रैक्टिस। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है, साधारण नहीं है। ये जो थोड़ा समय है, लास्ट समय है, ये श्रेष्ठ और सुहावना, मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा है और धारण किया। और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। क्या कहा? प्रैक्टिकल की चिंता नहीं, स्वतः ही क्या बन जाएंगे? एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट। होली हंस का काम ही है धारण करना, कराने की चिंता नहीं कि वो भी करे वो भी करे, करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते। कब? अगर समझ में आ गया। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख है होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है। बुद्धि से ही डिसीजन लेना होता है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है, तो समय वेस्ट होता जाता है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं मैं समर्थ, राइट सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, तो मैंने कहा, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है, और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। अगर हम उल्टे ना होते तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्वयं पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी। सबसे बड़ी सेवा है कौन सी? स्वयं के ऊपर विजय, फिर प्रकृति पर विजय बनेंगे। लेकिन पहले स्वयं।
यह तीनों विजय आपके विजय माला का मन का बनाएंगे। पहले स्व, फिर सर्व और उसके बाद प्रकृति। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं, तो तीनों पर विजयी हो। इसी आधार से विजय माला का अपना नंबर देख सकते हैं, इसलिए नाम ही है वैजयंती माला रखा है, तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, यह विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया का अर्थ क्या बताया बाबा ने? है? हाँ हाँ, आस माना ऐस बैठना, आश्रय माना ज्ञान रत्नों का था लिया, माना घर बैठे बैठाए इतनी बड़ी प्रारब्ध पाली, ज्ञान रत्नों का था लिया, कहीं आना जाना नहीं पड़ा। औरों को आगे रखना, यह चांस देना अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले हो, चांस देने वालों को दोनों का चांसलर कहते हैं। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस मिला हुआ है। कितने पांडव होते हैं? कितने पांडव होते हैं? अभी आप लोग कितने हो? 6 तो नहीं? तो मैं बकबक करने वाला। वैसे आप लोग कितने हैं जिनके लिए वाणी चल रही है? 5 ही तो हैं, उनके लिए बाबा बोल रहे, इसकी बाबा भी मर्ज करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है, लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, सबका रटे हुए हैं। लास्ट में जब ब्रह्मा और शरीर छोड़ रहे थे तो 3 शब्द कौन से आए? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, है ना। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव और अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा। किसने निमित्त बनाया है? करण करावनहार कौन है? बा। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण। कौन सी कमी हो जाती है? मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, ये जहाँ मैंपन आया। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती, अगर क्या है? मैंपन है। तो निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता है। यहाँ कौन सा सेवा का विस्तार हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। यहाँ कोई विस्तार हो रहा है? पहले से कम हो गए, ज्यादा है? कम है। तो फिर बाबा कहते हैं, क्या बोला? हाँ, सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। लागू होती है। हाँ, यहाँ जो अवस्था की जिनकी वृद्धि हो रही है,
तो सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। यहाँ अगर स्वयं स्थिति में वृद्धि हो रही है तो क्या है? सफलता है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, हिलते तो नहीं हो? पक्का पांडव जैसे, अंगद जैसे। गुड, समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है। कहाँ? किन्होंने? हाँ, जैसे अभी अफ्रीका में ज्यादा कौन थे? है परिवार के परिवार या एक 10 की सेवा करता है। किन के लिए बोला था? अफ्रीका की नहीं हुई थी बात? अफ्रीका में कौन है? कोई नहीं है अफ्रीका में। हाँ, देखो रटा हुआ है इनको। हाँ? कहाँ की है? अरे वो बीके ठीक है, क्या सबको ही मालूम है। रहने वाली लौकिक में कहाँ की है? ये नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ, कहाँ की? गुजरात की। और फिर भेजा अफ्रीका में, सेवा के लिए भेजा ना। तो वो बताया कि ऑस्ट्रेलिया चैरिटी बिगिंस एट होम। गुजरातियों की विशेषता अपनी है। वो अभी किनसे बात कर रहे हैं? बोला ना, ऑस्ट्रेलिया में भी वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। किन्होंने? किन्होंने अपनी जीवन बना ली? तो ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। कौन सी सीढ़ी चढ़ने से कौन बच जाते हैं? उल्टी सीढ़ी कौन चढ़ जाते हैं निश्चिंत होके? एडवांस वाले ढेर चढ़ जाते हैं उल्टी सीढ़ी। कौन? कैसे चढ़ते हैं? सीढ़ी चढ़ने का समय, उतरने का समय है। उल्टी सीढ़ी। बाबा क्या बोल रहे हैं? उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। ये तो डरते ही नहीं, सीधी उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं। एडवांस पार्टी में ढेर हैं ऐसे। कौन होते हैं ये? अरे उल्टी सीढ़ी का अर्थ क्या है? उल्टी सीढ़ी मोस्टली कहाँ यूज करते हैं? घर गृहस्थ में जो कीचड़ में फंसे हुए हैं, वो क्यों फंस गए? कुमार कुमारी उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। नहीं बोलते? नहीं सुना? पहली बार है क्या? तो कौन सी उल्टी सीढ़ी हो गई? माना गृहस्थ के कीचड़ में फंस जाना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्वयं उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमको देख सब करेंगे। ये बात किस में आ जाती है? करने की बात कर रहे हैं। करना अर्थात कर्म की बात आ रहा है ना। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पार्टधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। कौन सा स्लोगन? अपने को कहाँ समझें? स्टेज पर है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहीं भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त
स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा के स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। क्या कितनी तेजी से सेवा हो रही होगी? कैसे हो रही है सेवा? कैसे हो रही है सेवा? हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रही। मतलब यहाँ अगर जाम है सेवा तो कहीं भी नहीं हो रही। हो रही है नहीं हो रही सेवा? हो रही है। कैसे हो रही है बताओ, कैसे हो रही है? इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, बाप यूज कर रहा है। हमारे बस की है क्या इतनी श्रेष्ठ सेवा, अंतिम सेवा हम कर जाएं? हाँ, इम्प्योर आत्मा तो सोच भी नहीं सकती, है ना। ये अंतिम सेवा है या और कोई चांस मिलने वाला है? लास्ट सेवा है। तो जो प्योर आत्माएं हैं तो उनको इंस्ट्रूमेंट बना देता नहीं बना देता बाबा? नहीं बनाता। ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन के सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। आदि से अंत माना जब से ब्राह्मण बने, और ये आने वाला है 27 के आसपास ये हो जाएगा अंत, खाता है। और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं समझता नहीं। लो क्या कहा? क्या नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता नहीं, और चलने दो कार्यक्रम। क्या कर रहे हैं हम? क्या क्या कर रहे हैं? चार्ट भी भेज रहे हैं, अमृत लिख के भी भेज रहे हैं। कितना बोझ चढ़ गया, नहीं चढ़ा है? उतर सकेगा? उतर सकेगा? है उम्मीद? हैं जी? हाँ, अगर कर रहे हैं हिम्मत की बात है, मेहनत की बात है। बाबा तुम्हारी हिम्मत देखता है या बीजों को ऐसा देखता है? हिम्मत देखता है। आप उठ गए अमृत, हिम्मत है। आलस आ रहा है, व्यर्थ चल रहा है, उसकी चिंता नहीं। जब मेहनत करेंगे आएगा नहीं आएगा? आलस आएगा नहीं आएगा? व्यर्थ आएगा नहीं आएगा? इधर उधर के संकल्प तूफान आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन आप उठ गए, ये बहुत बड़ी तपस्या है। फिर आपने मेहनत की, फिर आप दिन में भी कम से 8 घंटे बाबा बाबा जो भी मेहनत करते हैं, मेहनत के और बाबा बलिहार जाता नहीं जाता? तो कोई देखता नहीं समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। अपने अपने स्टेज से करते हैं। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। हाँ, ये उनका करना धरना ये फाइनल के समय उसमें काम आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कोई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है। अगर हलचल वलचल भी होती है, ये भी अपने हिसाब किताब हैं, समय का प्रभाव है, स्थान का भी प्रभाव होता है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। कहाँ की शक्तियाँ हैं? कहाँ की हैं? हाँ, दो कहाँ की शक्तियाँ हैं? कहाँ मुलाकात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहले कहाँ की बात हुई थी? ये 4-5 दिन में सब कुछ हुआ नहीं हुआ? सबसे पहले किसको इमर्ज किया था? जापान। बुद्धि से जड़ बुद्धि के क्या हो गया? पानी ज्ञान जल गायब। जापान का है, एशिया महाद्वीप में बताया था ना।
ले लिया पहले, जबकि वानी बाई चांस मिस हो गई। और फिर किसको पकड़ा था? यूरोप, फिर अफ्रीका, आज ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। कितने हैं? कितने हैं पांडव? 5। महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार है। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। जिन्होंने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया, सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। कितनी बड़ी बात बोली। अगर बाप से स्नेह है तो क्या होगा? सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो देखेंगे। कब रिटायरमेंट ले लेंगे? लो, ले लिया। क्यों ले लिया? लेना चाहिए। रिटायरमेंट लेना चाहिए। कब लेते हैं रिटायरमेंट? जब बेटा तैयार हो। यहाँ क्या बोल रहे? बेटे की तो बात ही नहीं कर रहे। बाबा कह रहे हैं, द्वारा सुनाते हैं ना, माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे ना। बाप तो रिटायर हो देखेंगे। मैं जब ये आपस में बहुत सुंदरता से संबंध निभा रहे हैं, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, कहते हैं जब ऐसा परिवार, तो बाबा भी निश्चिंत हो गया काम। अब क्या करो? संन्यास धारण करो। अब इनका जलवा देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, पार्टियों से सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो। विशेष आत्मा विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। वाह! बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, और लास्ट में सबसे वंडरफुल, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इस स्मृति से स्वयं परिवर्तन तथा विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे।
मंजिल तो बहुत ऊंची है, कितनी बड़ी है, क्या कह रहे हैं? ये सुंदर पुरुषार्थ अगर करते हैं तो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति सदा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। क्या होता है? अगर स्थिति का प्रभाव स्मृति के आधार से, स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाप मेरा। कितना सहज कर दिया। मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। कौन सी स्मृति के ऊपर? कौन सी स्मृति के ऊपर अभी बताया? हाँ, मैं बाप का बाप मेरा। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः ही होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है। ऐसे ही यह स्मृति का स्विच है, मैं बाप का और बाप मेरा। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो। पुराना जन्म क्या हो रहा है? खत्म या चलेगा? खत्म। चलो ज़्यादा 6 महीने चला लो, है ना? तो 6 महीने का पुराना खत्म, नया शुरू। तो नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, इसलिए पुरानी स्मृतियाँ समाप्त। इसलिए होली हंसों की बात कर रहे हैं ना। हंस कभी भी क्या नहीं करते? पत्थर हाँ मोती ही चुभते हैं। पुरानी स्मृतियाँ सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरा है सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो तो थोड़े समय में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना जन्म जन्म का साथ है। किनका? इन होली हंसों का जन्म जन्म का संबंध है। तो क्या मुश्किल है? सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता। तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। क्या करेगी माया? तुमको भुलाने की कोशिश करेगी तो भी ये हो सकता है? क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? माया ने स्थिति परिस्थिति कोई भी है भुलाने की कोशिश की, फिर कैसे याद आएगी? अब जब माया पीछे पड़ी है, मैं नहीं याद आने दूंगी, आ सकती है क्या? नहीं आएगी ना। वो क्या कह रहे हैं? है? कैसे है? मैं पूछ रहा कैसे? स्नेह, अब माया आ रही है, स्नेह है, और माया स्नेह को कट करे नहीं करेगी। फिर बाप तुमको खींचता है, तुम्हारी बुद्धि को बाप खींचता है, कितनी भी माया हो। लेकिन बाप की आकर्षण नहीं जा सकते। बार बार बाप जो चकमक है तुम्हारी बुद्धि को खींचता है।
ओम शांति।